मॉर्निंग बेटा। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी यानी एक जैसे, सम यानी एक, रूपी यानी रूप, एक रूप वाले, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक यानी अर्थ में अलग अलग, जो हमको सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो आज हम पढ़ने वाले। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जब हम बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है अरे अभी तो यही बोला था मिस ने, लेकिन इसका अर्थ तो ये निकल रहा है, पहले मिस ने ये बोला था उसका अर्थ ये निकल रहा था। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें सुनने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो, उच्चारण यानी बोलना, है ना। जिनको हम जब बोलते हैं तो उनको हम लगभग एक जैसा ही बोलते हैं, उनका उच्चारण हम एक ही तरीके से करते हैं, परंतु अर्थ अलग अलग हो। हमने उनका उच्चारण तो करा एक जैसा लेकिन उनका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग है। उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कैसे शब्दों को? जो उच्चारण में हमें एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जो हमको कानों में जब सुनाई देते हैं बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन जब हम वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है शाम। शाम का मतलब होता है संध्या काल, है ना, शाम का समय, श्याम। अब शाम श्याम एक जैसा लग रहा है, बोलने में बहुत कुछ समानता है दोनों में। शाम यानी संध्या काल और श्याम श्री कृष्ण का एक नाम, है ना। कृष्ण भगवान को भी हम श्याम बोलते हैं। तो श्याम लिखते भी दोनों को अलग अलग है। शाम लिखने के लिए शा और उमा लिखते हैं, श्याम लिखने के लिए आधा शा या और उमा लिखा जाता है। लिखते भी अलग अलग हैं लेकिन उच्चारण जो दोनों के हैं वो लगभग एक समान होते हैं। सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 107 पर दिए हैं, अभी हम समझा रहे, बाद में आप अपनी बुक में से देखकर भी कर सकते हैं। अचार। अचार का मतलब क्या होता है? आम का अचार, केरी का अचार, नींबू का अचार, है ना, ये सब क्या होते हैं? अचार। और आचार, आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार, आचरण आपका। अचार आचार एक ही जैसा सुनने में लग रहा है, अचार आचार, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। अचार एक खाने वाली चीज है और जो आचार है वो आपका आचरण है। आपका आचार कैसा है, आपका विचार कैसा है, आप कैसा व्यवहार करते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये आचार होता है। और अचार उसका मतलब होता है एक खाने की चीज। फिर है अन्य और अन्न। अन्य का मतलब होता है दूसरी, है ना। मैं अन्य जगह पर चला जाऊंगा, दूसरी जगह पर चला जाऊंगा, मैं अन्य स्कूल में जाऊंगा, दूसरे स्कूल में जाऊंगा। अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, गेहूं, दाल, चावल, जो भी अनाज होता है उसे हम क्या कहते हैं? अन्न। और अन्य का मतलब हो जाता है दूसरी, लेकिन अन्न अन्य एक जैसे ही लगते हैं वो भी हमें बोलने में, तो उनका दोनों का अर्थ अलग है लेकिन उच्चारण एक जैसा है, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, है ना। मुझे अपने बच्चों से अपेक्षा है कि बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे। हमें आप सब बच्चों से अपेक्षा है कि आप हिंदी में बहुत नाम कमाएंगे, बड़े होकर हिंदी के साहित्यकार बनेंगे। तो अपेक्षा का मतलब क्या हो जाता है? उम्मीद, कि हमें आपसे कोई उम्मीद है। और उपेक्षा का मतलब हो जाता है अनादर करना,
है ना। कोई उसकी बहुत उपेक्षा कर रहा है, कोई उसकी बहुत अनादर कर रहा है। कई बच्चे अपने दादा दादी की उपेक्षा करते हैं या अपने बड़ों की उपेक्षा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनादर करना। किसी दूसरे का अनादर उपेक्षा होता है, और अपेक्षा का मतलब होता है किसी बात की आपसे उम्मीद रखना। तो दोनों सुनने में अपेक्षा उपेक्षा एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। अवधि और अवधि, अवधि हमने धीरे से बोला, धा में छोटी की मात्रा आई है, तो अवधि क्या है, एक सीमा है ना। आपको प्रश्न पत्र हल करने की 3 घंटे की अवधि है, मतलब 3 घंटे की समय सीमा है। 3 घंटे में आपको अपना काम पूरा करना है, इतनी अवधि आपको मिली है, सीमा, अवधि। धी अगर हमने जोर से बोल दिया, धा में हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, तो वो क्या हो गई, एक भाषा हो गई। अवध में बोली जाने वाली भाषा, जिसको हम अवधि कहते हैं। अवधि अवधि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, अवधि अवधि, लेकिन क्या है, अवधि धीरे से हमने बोला है, तो वो क्या है, एक समय सीमा है। और अवधि हमने जोर से बोला है, धा में बड़ी की मात्रा आई है, तो वो एक भाषा है अवध में बोली जाने वाली। असमान और आसमान, असमान यानी जो बराबर ना हो। बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ते हैं, ये सब असमान है, मतलब ये एक बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है। और आसमान का मतलब क्या हो जाता है, आकाश, है ना। आकाश को हम आसमान भी बोलते हैं। आंधी और आधी, आंधी, आ हमने बोला, हमारे नाक में से भी आवाज आ रही है, आ मतलब चंद्र बिंदी आ रही है, तो बहुत तेज हवा। जब बहुत तेज हवा चलती है तो हम बोलते हैं आज तो बहुत आंधी आई थी। आंधी और आधी, आधी बोला हमने, आ अकेला बोला है, आ नहीं बोला है। आधी यानी किसी भी चीज के 2 टुकड़े करना, आधा होना, एक भाग, आधा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं आधी। और आंधी, आ अगर हमने बोला है नाक से, तो वहां पर तेज हवा। आदि और आदि, आदि, आदि हमने बोला उसका मतलब होता है गुरु, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, किसी भी चीज के लिए अभ्यस्त होना। फिर आकर और अकर, आकर का मतलब होता है खान, जो खदानें होती हैं जहाँ कोयला हीरा वगैरह मिलते हैं, उसको आकर भी बोलते हैं। और अकर यानी ना करने योग्य, जो किसी के करने योग्य नहीं होता, वो होता है अकर। और ये अच्छे से देखना, और जहाँ ओ ओखली वाला ओ और र आ रहा है, उसका मतलब होता है तरफ, है ना। जल मंदिर की और हमारा स्कूल है, मतलब जल मंदिर की तरफ हमारा घर है। और जहाँ ओ ओखली का आ रहा है, वो होता है और, मैं उस ओर जा रहा हूँ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और जहाँ औ औरत वाला औ आता है, और हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है तथा, है ना। मुझे दाल और बाटी पसंद है, तो दाल तथा बाटी पसंद है। मुझे घूमना और फोटो खींचना पसंद है, मुझे बाहर कहीं घूमने जाना तथा वहाँ पर फोटो खींचना पसंद है। तो और जहाँ ओ ओखली वाला आ रहा है, और वहाँ होगा तरफ, और जहाँ हमने बोला और, तो और का मतलब हो जाता है तथा, एक के साथ दूसरी चीज और, उसको हम बोलते हैं और फिर जरा, जरा अगर हमने बोला ज और रा, जरा यानी बुढ़ापा, उनका शरीर जर्जरा गया है, बुढ़ापा आ गया है। जरा, जा के नीचे अगर हमने बिंदी लगा दी, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, जरा। जरा का मतलब होता है थोड़ा सा, कोई भी चीज जरा सी ये चीज दे देना, जरा सा उधर सरक जाना, तो जरा। जरा और जरा दोनों उच्चारण भी एक जैसे लग रहे हैं। कई बार आप लोग लिखने में भी गलती कर देते हो, जरा और जरा। जरा अगर आपने लिख दिया तो वो बुढ़ापा हो जाएगा, जरा लिखने के लिए आपको जा के नीचे बिंदी लगाना पड़ेगी। कुल और कुल, कुल का मतलब होता है वंश, है ना। आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे तो अपने कुल का नाम रोशन करेंगे, वंश का नाम रोशन करेंगे। और कूल का मतलब होता है किनारा, जहाँ पर का में बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है, कूल बोलते हैं, उसका मतलब होता है किनारा।
कोश और कोश, एक कोश जहाँ शक्कर वाला आता है वो होता है शब्दकोश, जिसमें हमको बहुत सारे शब्द मिलते हैं, और कोश जहाँ षट्कोण वाला आता है उसका मतलब होता है खजाना, किसी भी चीज़ का खजाना। बहुत सारे पैसों का जो खजाना होता है, राजा महाराजा लोगों के पास जो खजाना होता था उसे कहा जाता था राजकोष। तो वहाँ षट्कोण वाला कोश आता है। तो ये होते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द।